मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको साथियों और बच्चों हम आपको एक वीडियो बना रहे हैं जो एड्स रोग से संबंधित है। और ये एड्स रोग मानव में जो ऐसी महामारी है, ऐसी बीमारी है और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके बारे में हम आपको एड्स कैसे फैलता है ये हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। तो बच्चों, आपको बताना चाहते हैं कि एड्स एक जानलेवा गंभीर बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक इसका कोई वैक्सीन अर्थात टीका नहीं निर्मित हुआ है। हमसे कोई भी जानलेवा बीमारी का शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। हम सबको चाहिए कि बीमारी के बचने का प्रयास करें, बीमारी के बचने का प्रयास करें। इसीलिए हम सब एड्स के बारे में पता होना चाहिए। एड्स किसी को भी हो सकता है, लेकिन इससे बचाव हर कोई कर सकता है। जानकारी ही एकमात्र बचाव है। एड्स से मुक्ति पाने के लिए अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न आता है कि एड्स है क्या? ये जो हम आपको सामने भी दिखा रहे हैं, जो एड्स जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये सामने लिख रहे हैं ए, इसका पहला अक्षर दिया हुआ है ए का तात्पर्य ये है कि एक्वायर्ड, पहला अक्षर AIDS। एड्स जो शब्द का पूरा नाम जो है हम लिखते हैं AIDS। ए का अर्थ होता है एक्वायर्ड अर्थात प्राप्त करना। आई का अर्थ है, यहां आई का अर्थ जो है आपके सम्मुख आ रहा है। आई का अर्थ आ रहा है, देखिए दिख रहा होगा सामने कि आई का अर्थ ये जो है वो है प्रतिरक्षा, शरीर को बीमारी से लड़ने की क्षमता। आई को ही अंग्रेजी में इम्यून शब्द के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रतिरक्षा या शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता। शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता। डी का अर्थ होता है, जैसे डी का फुल फॉर्म डी फॉर डेफिशिएंसी, जिसका अर्थ होता है कमी, कमजोरी होना। या तीसरा एस, चौथा शब्द जो है एस है, AIDS। एस का अर्थ होता है सिंड्रोम, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है। और इस सिंड्रोम का अर्थ होता है संलक्षण। संलक्षण का अर्थ होता है बीमारी के कई तरह के लक्षणों का समावेश होना, जिस बीमारी में एक ही रोग के नहीं बहुत सारे रोगों के लक्षणों का समावेश हो। HIV वायरस के कारण शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए इस बीमारी को हम एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स के नाम से जानते हैं। अब आता है एड्स बीमारी के। एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में होता है, लिखा हुआ भी है सामने। एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में होता है। यह एक HIV पॉजिटिव या एड्स से पीड़ित इंसान से स्वस्थ लोगों तक कुछ खास तरीके से, खास माध्यम से फैलता है। इसीलिए हम इसे
छूत की बीमारी या संक्रामक रोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवाणुओं और बैक्टीरियाओं की तरह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचता है। आखिर ये एड्स किस प्रकार से फैलता है, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। एड्स जो है एक स्वस्थ व्यक्ति से एक वायरस के थ्रू, जिस वायरस का नाम है HIV वायरस, ये HIV वायरस जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। मेरे प्यारे साथियों और बच्चों, आपको यह बताना चाहते हैं, हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की अपने आप को बीमारी से बचाने की एक विशेष क्षमता होती है। किसी भी देश, इसकी तुलना किसी भी देश की सेना के साथ की जाती है। जिस प्रकार से कोई भी आतंकवादी आकर के, जिस प्रकार से अगर कोई आतंकवादी आकर के हमारे देश पर हमला करता है तो हमारी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ पर मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आपको ये बताना चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से एक गश्ती सेना की तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं इस अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का। जब एक वायरस रूपी दुश्मन हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो शरीर की ताकतवर सेना उस पर हमला करके उसे मार डालती है अथवा समाप्त कर देती है, जिससे वह वायरस आपके शरीर पर कोई रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है, अर्थात रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमेशा आप निरोगी रहते हैं। और इसी को कहा गया है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यह ताकत रूपी सेना एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की सेल्स को हम CD4 और दूसरे प्रकार की सेल्स को हम CD8 कहते हैं। आमतौर पर तंदुरुस्त इंसान के 1 माइक्रोलीटर खून में इन सेल्स की संख्या 500 से 1800 तक होती है। HIV के कीटाणु CD4 सेल के अंदर घुस करके, क्योंकि हमारे ये HIV का जो रोग जो है, इसका वायरस जो है उन कोशिकाओं पर अटैक करता है जो हमें रोगों से बचाती हैं। ये उन पर आक्रमण करके उनको समाप्त करता है। लेकिन जैसे ही अगर यही एड्स का वायरस, जिसको हम HIV के नाम से जानते हैं, HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी एक वर्ड है, जुड़ा हुआ है, और S का मतलब सिंड्रोम को हिंदी में बताया था संलक्षण। कई रोगों के एक साथ लक्षण प्रकट होने को हम संलक्षण का नाम देते हैं, और यह एक वायरस के कारण होता है। और यह वायरस आमतौर पर जो CD4 सेल है उन पर आक्रमण करता है। CD4 सेल्स पर आक्रमण करता है और तंदुरुस्त इंसान में इनकी संख्या अभी हमने आपको बताई है 500 से 1800 तक होती है। HIV के कीटाणु CD4 के सेल्स के अंदर घुस करके
अपनी संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी करके इन सेल्स का, कहने का मतलब CD4 सेल्स का नाश करते हैं, समाप्त करते हैं, उनमें कमजोरी ला जाते हैं और जिसके कारण हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोगों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। CD4 सेल्स की संख्या कम होने लगती है, शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पाता है और कई किस्म की बीमारियों का शिकार होने लगता है। इस अवस्था को ही हम एड्स कहते हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम रखा गया है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का अर्थ होता है कि जिन रोगों से लड़ने की क्षमता कोई भी प्राणी अपने जीवन में अर्जित करता है। जैसे अगर आपको एक बार जुकाम हो जाता है, किसी जुकाम साधारण कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के द्वारा होने वाला है, निमोनिया वायरस के द्वारा होने वाला है। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है तो संभवतः निमोनिया या जुकाम दोबारा नहीं होता है। लेकिन संसार में लगभग 200 प्रजातियां हैं। जब दूसरी प्रजाति का वायरस जुकाम फैलाने वाला कॉमन कोल्ड वाला आ जाता है तो हमें जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब हमारा शरीर भी रोगों से लड़ने की क्षमता को अर्जित करता है और अर्जित करने के लिए उसे जीवन भर आपसे उस प्रकार के वायरस से, उस प्रकार से पैथोजन से, उस प्रकार के रोगाणु से दोबारा आपको रोग नहीं होगा। इसी कारण बीमारियों से अच्छी तरह, लेकिन इसमें क्या है, इस बीमारी में क्या है कि ये जो वायरस है, HIV वायरस है, CD4 अर्थात जिनको एक प्रकार से हम T सेल के नाम से भी जानते हैं या प्रतिरक्षा कोशिका के नाम से जानते हैं, इन्हीं पर हमला करता है, इन्हीं को अंदर घुस कर के इन्हें कमज़ोर करता है, जिसके कारण ये रोगों से नहीं लड़ पाती हैं और हमारा शरीर जो है एड्स रोग से पीड़ित हो जाता है। एड्स रोग में कुछ खास बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी जिसको हम क्षय रोग कहते हैं, बुखार आता है, दस्त होता है, वजन घटना, निमोनिया, फफूंदी के संक्रमण होना, जैसे फफूंदी इत्यादि से जो खाज खुजली इत्यादि का, हर्पीस और कुछ किस्म के कैंसर भी पैदा होते हैं। इन बीमारियों के कीटाणु उन लोगों को जिनमें बीमारी से लड़ने की पूरी क्षमता है कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इन बीमारियों के कीटाणु उन लोगों को जिनमें, कहने का मतलब एड्स या HIV वायरस मौजूद नहीं है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि HIV वायरस ही एक ऐसा वायरस है जो प्रतिरक्षा की कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें कमजोर बनाता है। अर्थात अन्य वायरसों से ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं कमजोर नहीं होती हैं, अर्थात ये रोगाणुओं को समाप्त कर देती हैं। इस प्रकार से बीमारी उन लोगों को जिनको बीमारी से लड़ने की पूरी क्षमता है कोई हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन HIV के कारण शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता यदि कमजोर पड़ जाती है तो रोगाणु, कीटाणु घातक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य घातक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अब आता है आपके सामने HIV पॉजिटिव और एड्स से पीड़ित होने पर से फर्क क्या पड़ता है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब है कि आप इस कीटाणु से संक्रमित हो चुके हैं, यह आपके शरीर में घुस चुका है। इसका पता खून की जांच के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन जब शरीर में CD4 सेल्स की संख्या 200 से कम हो जाती है तो कई प्रकार के रोग प्रकट होने लगते हैं, तो इसको एड्स का नाम दिया गया है। HIV के शरीर में प्रवेश करने के लगभग 5 से 10 साल बाद ही एड्स का रोग उभरता है। अंत में HIV पॉजिटिव लोगों को एड्स हो जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। बीमारी अवस्थाओं का क्रम नीचे दिखाया गया है। जैसे इस देख रहे हैं आप, इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति, देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति आदमी, फिर एरो करके दूसरा दिखा रहे हैं,
HIV के शरीर में प्रवेश, दूसरा है HIV को पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव बिना किसी लक्षण के HIV पॉजिटिव होता है लेकिन लक्षण प्रारंभ में प्रकट नहीं होते हैं। जब अधिकतर कोशिकाएं CD4 या प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं तो एड्स HIV के लक्षण या बीमारियों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। HIV के बाद की बीमारी एड्स होती है और एड्स का अर्थ होता है मौत अर्थात मृत्यु। खून की जांच करके इसे पता लगा सकते हैं और HIV से संक्रमित है व्यक्ति अथवा नहीं है, इसका सही अंदाजा हम रक्त की जांच से लगा। अब प्रश्न आता है कि HIV हमारे शरीर में कहाँ रहता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि HIV हमारे शरीर में कहाँ रहता है, उन सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। आप ध्यान दें थोड़ा, HIV हमारे शरीर में कहाँ रहता है। HIV पॉजिटिव इंसान शरीर के तरल पदार्थ लिक्विड मटेरियल जैसे वीर्य सीमन में पाया जाता है। योनि स्राव, क्योंकि यह भी तरल है, योनि से वेजाइनल सीक्रेशन में एक तरल पदार्थ है, वहाँ पर मतलब कहना चाहिए HIV का वायरस उपस्थित होता है। अब ब्लड, खून भी एक प्रकार का तरल माध्यम है, इसमें भी HIV का वायरस पाया जाता है। यद्यपि आंसू, थूक, पसीना, माँ के दूध में HIV के पाए जाने के सबूत मिले हैं, लेकिन आंसू, पसीने और थूक में HIV की मात्रा बहुत कम होती है और आमतौर पर दूसरे लोगों में इनके द्वारा नहीं फैल सकता। अब आता है कि आखिरकार यह वायरस, HIV वायरस किन कारणों से कैसे घुस करके एड्स का कारण बनता है। HIV एक इंसान से दूसरे इंसान में 3 तरीके से पहुंचता है। जैसे नंबर 1 बात है, HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ यौन संबंध, असुरक्षित संबंध, बगैर कंडोम के संबंध स्थापित करना। अगर वो व्यक्ति HIV से संक्रमित है तो सामान्य व्यक्ति भी HIV से संक्रमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तरल के माध्यम से, अगर एक बॉडी का तरल दूसरे तरल में मिलता है, उस तरल माध्यम से आपके शरीर में यह रोगाणु पनपता है, पहुंच जाता है। दूसरी बात है संक्रमित खून या खून के अंश के संपर्क में आ जाने से। जैसे HIV पॉजिटिव व्यक्ति का खून से या उसी की बढ़ती हुई निडल या सिरिंजों के इस्तेमाल करने से या नशीले पदार्थ लेते समय लोग ड्रग्स या इंजेक्शन के द्वारा नशीले पदार्थ लेते हैं, उन एक ही सुई से, एक ही सिरिंज से कई लोग शेयर करते हैं, दवा नशा लेने का काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति HIV संक्रमित हो सकता है। एक HIV पॉजिटिव माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाने पर प्रसूति के वक्त पानी की थैली फट जाती है तो एड्स फैलने के कारण ज़्यादातर यौन संबंध होता है। जब एक व्यक्ति या औरत किसी और आदमी या औरत के साथ बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी अवरोधक के यौन संबंध स्थापित करता है तो HIV से संक्रमित व्यक्ति से अगर यौन संबंध स्थापित होता है तो स्वस्थ व्यक्ति में HIV संक्रमण हो जाता है। यह बीमारी असुरक्षित यौन संबंध से भी फैलती है। अब आपको अगली वीडियो में ये बताएंगे कि आखिरकार HIV एड्स असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, ये हम आपको दिखा रहे हैं
इसमें बता रहे कि HIV एसोसिएशन संबंध द्वारा HIV युक्त खून लेने से HIV पॉजिटिव लोगों पर इस्तेमाल हुई उन सुइयों सिरिंजों के इस्तेमाल से जिनको विसंक्रमित न किया गया हो, मतलब डिसइंफेक्टेड न किया गया हो, HIV पॉजिटिव मां से उनके बच्चे को इन प्रकार से HIV वायरस फैलता है। नहीं फैलता HIV वायरस छूने से, मच्छर के काटने से, एड्स साथ में काम करने से और खाना, कपड़ा, शौचालय का साझा करने से HIV नहीं फैलता है। तो ये हमने आपको अभी बताया किस प्रकार से फैलता है और किस प्रकार से नहीं फैलता है। अब अगली वीडियो में एड्स की रोकथाम के बारे में हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।